नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। और हर बार जब भी महीने का बदलाव होता है, बहुत सारे सवाल रहते हैं गैस सिलेंडर से जुड़े हुए। गैस सिलेंडर इस बार इम्पॉर्टेंट है। बैंकिंग के जो नियम हैं, कुछ बैंकिंग के नियम बदल रहे हैं, फ्रॉड से जुड़े नियम बदल रहे हैं। इसके अलावा रेलवे बेहद सख्त हो गया है। 1 जुलाई से ये नियम भी, जो रेलवे के नए नियम हैं, उनके हिसाब से आपको चलना होगा। साथ ही साथ रिकवरी से जुड़े नियम बदल रहे हैं। ऐसे जो तमाम बदलाव हैं, जो बड़े बदलाव हैं, जो सीधा आप पे असर डालेंगे, आपकी जेब पर असर डालेंगे, उनको लेकर ज़रा फटाफट बात कर लेते हैं। सवाल दर सवाल, सवाल के सिलसिले से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात, हर महीने एक रिव्यू एक तरह से होता है। तो क्या जो गैस सिलेंडर है वो महंगा होगा या फिर सस्ता होगा? दरअसल तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। हाल के समय में चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जो घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम हैं उसमें क्या कोई राहत मिलती है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो खुल चुका है और फिलहाल मिडिल ईस्ट में जो तनाव के हालात बने हुए थे वो अब नहीं है। आधार से जुड़ा भी एक बड़ा अपडेट है। यूआईडीएआई ने आधार कार्ड को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। आधार में हालांकि कुछ समय के लिए रहेगी, जुलाई में 1 जुलाई से इसकी शुरुआत है, और कुछ समय के लिए रहेगी कि आप अपने आधार कार्ड में जो अपनी ईमेल आईडी होती है वो मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। पहले इसके लिए चार्ज लगता था, वो भी मैं आपको बताता हूँ कितना लगता था। सरकार ने 6 महीने, जुलाई से दिसंबर तक का वक्त दिया है। तो अगर आपको लगता है कि ईमेल आईडी आपकी गलत है या उसको अपडेट करवाने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है, ये एकदम मुफीद वक्त है। पहले इस सुविधा के लिए 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता था, जो अब नहीं देना होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आपका जो ईमेल आईडी अगर अपडेट रहेगा तो आगे किसी स्थिति में, वेरिफिकेशन की स्थिति में, आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। पासपोर्ट को लेकर भी थोड़े से चेंजेस हैं। एक तरफ लगातार ये बहस चल रही है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र है नहीं है। सब इसी बहस में रहे और अचानक से जो नियम है वो बदल गए और जोर का झटका उसमें लगा है। उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे देने होंगे। 1980 का जो नियम है, पासपोर्ट नियम 1980, इसमें संशोधन कर दिया गया है और शुल्क के ढांचे में बदलाव किया गया, फीस के ढांचे में बदलाव किया गया। इसके तहत 36 पृष्ठों वाले सामान्य नए पासपोर्ट के लिए जो आवेदन शुल्क होगा वो 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया गया है। जो नया नियम है वो 1 जुलाई से ही बाकी नियमों की तरह लागू हो जाएगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को जो 20 जून की अधिसूचना है उसके मुताबिक ये जानकारी दी गई है। 36 पृष्ठों वाले सामान्य पासपोर्ट या पासपोर्ट को दोबारा जारी करवाने के लिए तत्काल सेवा का जो शुल्क है वो 5000 रुपये होगा। अभी इस श्रेणी में तत्काल सेवा के लिए शुल्क 3500 रुपये था, अब 1500 रुपये बढ़ा दिया गया। ये तो हो गई 36 पन्ने। अब अगर 60 पन्ने वाले पासपोर्ट पर नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को दोबारा जारी करवाना है आपको, तो 2000 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये से कर दिया गया, 1500 रुपये का इजाफा। और तत्काल सेवा अगर आप इसमें लेते हैं तो नया शुल्क आपको देना होगा 6000 रुपये। अच्छा, पहले इसी श्रेणी के लिए जो शुल्क था वो करीब 4000 रुपये था। तो अब इसमें एक झटका एक तरह से लगा है। रेलवे के नियमों की बात की, सरकार ने जन विश्वास संशोधन प्रावधान अधिनियम 2026 के तहत जो रेलवे अधिनियम 1989, इसकी धारा 137 और 138 में बदलाव कर दिया। इसके तहत अब जो न्यूनतम जुर्माना है वो 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है। ये नया नियम भी जुलाई से लागू हो जाएगा, 1 जुलाई से। रेलवे ने यह भी फैसला लिया है कि खतरनाक वस्तुएं ले जाने पर कम से कम 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, तो बहुत सावधानी से। गंभीर मामलों में जेल तक की सजा हो सकती है। बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करने वालों को अब 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। इसके अलावा बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने और रेलवे परिसर में भीख मांगने पर 2000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न, इसे भरने वालों के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है, आईटीआर आपको दाखिल करना है, आईटीआर 1 और आईटीआर 2। इन टैक्स पेयर्स के लिए वित्त वर्ष 2025-26 जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो 26-27 रहेगा। वित्त वर्ष 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27। इसका रिटर्न दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है वो 31 जुलाई 2026। आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भरने वालों के टैक्स पेयर जो हैं उनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, वे जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है वो 31 अगस्त तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। डीए
दरअसल 8वें वेतनमान के इर्द गिर्द लगातार ये बातें चल रही हैं, डीए कितना बढ़ेगा, कितने परसेंटेज बढ़ेगा। जुलाई में दरअसल लाखों केंद्रीय कर्मचारी और जो पेंशनर्स हैं उनकी नज़र महंगाई भत्ते पर रहेगी। सरकार हर साल जनवरी में और जुलाई में 2 बार होता है ये डीए की समीक्षा करती है। इस बार जुलाई में हो सकता है कि डीए बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया जाए, उसका इंतजार रहेगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि 2 से 3% का इजाफा इसमें होगा तो वो 60% से बढ़कर 62-63 तक पहुंच सकता है। बैंक की छुट्टियां, जुलाई में 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। जुलाई का महीना छुट्टियों के लिहाज से बहुत व्यस्त रहने वाला है। देश भर में अलग अलग त्यौहार हैं, क्षेत्रीय छुट्टियां हैं, स्टेट के हॉलीडेज हैं। इसके चलते कुल 12 दिन बैंक बंद रहेगा। इसमें 6 साप्ताहिक छुट्टियां, कौन कौन सी? रविवार वाली और 2nd 4th सैटरडे वाली। तो आप अगर बैंक से जुड़ा कोई काम करते हैं जिसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ता है, ड्राफ्ट हो गया, लिमिट हो गया, चेक हो गया, तो छुट्टियों को देखकर आपको प्लान करना है। क्रेडिट कार्ड को लेकर भी तब्दीली आई है। एचडीएफसी बैंक के जो क्रेडिट कार्ड है, जो गोल्ड कैटेगरी है और डाइनर्स क्लब कैटेगरी है, प्रिविलेज कार्ड एचडीएफसी का, उसमें बदलाव किया गया। एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के जो नए नियम हैं अब वो लागू होंगे। इसके अलावा एसबीआई कार्ड भी नियम बदल रहा है। एसबीआई कार्ड ने फ़ोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल और फ़ोन पे एसबीआई कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। जुलाई में ये लागू हो जाएंगे। हर महीने मिलने वाला जो रिवॉर्ड पॉइंट है उसकी अधिकतम सीमा तय कर दी जाएगी। इसके अलावा कुछ नए बैंकिंग रूल्स हैं, वो फटाफट और आपको बता देते हैं, वो बदलने वाले हैं। वित्तीय लेन देन को पारदर्शी तरीके से थोड़ा सिक्योर करने के लिहाज से आरबीआई और आयकर विभाग कई दिशा निर्देश उनके तरफ से जारी किए गए हैं और वो भी 1 जुलाई से लागू माने जाएंगे। ये फ्रॉड से जुड़े हैं, डिजिटल फ्रॉड से जुड़े हुए हैं, टैक्स से जुड़े हुए हैं। बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए आरबीआई ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। 1 जुलाई से यदि किसी ग्राहक के साथ डिजिटल धोखाधड़ी हो जाती है तो नुकसान का 85% तक रिफंड मिल सकेगा। इसके अलावा 50,000 रुपए तक के फ्रॉड पर अधिकतम 25,000 का मुआवजा मिलेगा। लेकिन जरूरी शर्त यह होगी कि पीड़ित को घटना के 5 दिन के भीतर नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 1930 या फिर अपने बैंक पोर्टल पर शिकायत करनी होगी। 5 दिन बाद की गई शिकायत पर क्लेम नहीं मिलेगा और ये जीवन में केवल एक बार आपको सुविधा मिलेगी। लोन न चुका पाने की स्थिति में ग्राहकों को परेशान करने वाले रिकवरी एजेंट, अब इन पर नकेल कसी जाएगी। बैंक या एनबीएफसी के जो एजेंट हैं वो केवल 8 बजे सुबह से शाम 7 बजे के बीच आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी ग्राहक के दोस्तों और रिश्तेदारों को कॉल करके लोन की जानकारी उजागर नहीं करेंगे, मानसिक शारीरिक प्रताड़ित नहीं करेंगे। बैंक का रिकवरी लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। ये एक बड़ी तब्दीली नियमों में है और जुलाई से इसका असर आपको नजर आने लगेगा।